विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संत कोलंबस महिला विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने कंपनी कमांडर लेट डॉक्टर एस.के. पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कॉलेज परिसर में पौधे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण जागरूकता रैली से की गई, जिसमें कैडेटों ने प्लास्टिक के उपयोग की रोकथाम और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कैडेट इस दौरान सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम जैसे नारों से अपना उत्साह दिखाया। इसके बाद डॉक्टर पांडे ने कैडेट को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई, जिसमें कैडेटों को स्वयं और आसपास के लोगों को पर्यावरण के अनुकूल अपनी आदतों में बदलाव लाने की बात कही। कार्यक्रम में बतौर अतिथि समाजसेवी ज्ञान मीमांसा फाउंडेशन के अध्यक्ष अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप एवं संत साई सेवा संस्थान की हजारीबाग इकाई के अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार शामिल हुए, जिन्होंने कैडेट्स के उत्साह को देखते हुए अपने एनसीसी कार्यालय को याद किया। साथ ही बताया कि कैसे विकास के नाम पर पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। उन्होंने कैडेट्स को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। श्री अनुपम कुमार ने कैडेटों को बताया कि किस प्रकार कभी हजार बागों का शहर कहे जाने वाले हजारीबाग की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही है। कभी यहाँ के मौसम के कारण यह बिहार की ग्रीष्म राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि कैसे पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन में सहायता करते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। सभी कैडेटों ने पूरे कॉलेज में विभिन्न प्रकार के सैकड़ों पौधे लगाए और उनकी नियमित रखवाली का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सीनियर अंडर ऑफिसर कुशल कुमार, अंडर ऑफिसर अमन कुमार पांडे, चांदनी कुमारी, विक्रम सिंह, हर्ष कुमार, सर्जेंट रेशमी, पुष्पा समेत कई कैडेट्स उपस्थित रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम को सफल बनाया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हैं और आपकी तरह हम भी विद्यार्थी जीवन में एक एनसीसी के कैडेट्स के रूप में थे। आप लोगों को देख करके बड़ा खुशी हो रहा है कि कल हम भी इसी पंक्ति में लगे हुए और एनसीसी कैडेट्स हमेशा बढ़ चढ़ करके सामाजिक काम में भाग लेते हैं। आज पर्यावरण दिवस, जब हम एनसीसी कैडेट थे उस समय एक पीआरडी कैंप हुआ था और मांझी में, और उस और मांझी ग्राउंड में आज भी हम रांची जाते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी पेड़ पौधा भरा हुआ था जिस समय हम गए थे। और आज जब जाते हैं तो वहाँ विकास को क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग भवन बना हुआ, पेड़ को काट दिया गया है, बड़े बड़े भवन बन गए हैं, बिल्डिंग बन गए हैं। और आज जैसा कि नारा हम लोगों ने अभी प्रभात फेरी के दौरान कर रहे थे, सांसें हो रही हैं कम, पेड़ लगाओ, तो ये विकास के नाम पर पेड़ पौधे को काटा जा रहा है और पेड़ पौधे जो नष्ट हो रहे हैं तो क्या उस रूप में लगाया जा रहा है। विकास हो, विकास के हम विरोधी नहीं, विकास हो, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ को पौधे को लगाया जाए, प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, समाज को पॉलीथीन से दूर रखा जाए, ये सब काम होना चाहिए। और इसी निमित्त हमने सर से बात जब किया, इन्होंने सहज स्वीकार करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को पर्यावरण दिवस, जबकि छुट्टी है आप लोगों की, उन्होंने बोला कि बच्चों को हम उपस्थित रखेंगे और समय के अनुसार हमें 7 बजे, बल्कि 2 मिनट हमें लेट ही हुआ, हमने तुरंत फ़ोन करके बताया। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल से भी हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे पेड़ पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। क्या सिर्फ हम एक लगा देंगे काफ़ी हो जाएगा? नहीं, हमें प्रयास करना होगा कि कम से कम 3 लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। और आप लोगों को मैं आज इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी वृक्ष मांगेंगे आप, हम उपलब्ध कराएंगे। आप अपने घर पर लगाइए, विद्यालय परिसर में लगाइए, महाविद्यालय परिसर में लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए और बड़ा पेड़ बने। एक वाक्य हम खाली चर्चा करना चाहेंगे सर। मैं लॉ कॉलेज में एक व्याख्यान देने के लिए गया था आरटीआई पे, और वहाँ गुलदस्ता अगर दिया जाता तो वो 1-2 दिन हम रखते, या फूल दिया जाता रखते, सूख जाता फेंक दिया जाता, डस्टबिन में पहुँच जाता। मुझे एक पौधा दिया गया, उसे पौधे को हम अपने घर लाए और गमला में लगाए, और आज पौधा वो बड़ा हो चुका है। और आज जब भी हम देखते हैं तो हम स्मरण करते हैं उस दिन के कार्यक्रम को।
आपको भी ये पौधे जब लगाएंगे और जब भी महाविद्यालय में आप आएंगे या घर पर लगाएंगे तो देखेंगे कि ये पौधा सर ने दिया था और आज के अवसर पर, तो ये सबसे बेहतर चीज है। हमारा आग्रह होगा कि आप लगाएं और लगाने लोगों को प्रेरित करें। और सर को यहाँ देखकर खुशी हो रही है, जिस तरह का व्यवस्था आप लोगों ने पर्यावरण दिवस पर किया, प्रभात फेरी भी निकाला और हजारीबाग शहर का ही नाम हजार बाग हुआ करता था, जिनके नाम से मतलब ये हजारीबाग पड़ा है। और आज देखिए तो कहीं कहीं कुछ पौधा दिखाई पड़ता है। और हजारीबाग, रांची, छोटा नागपुर पहले अगर विधानसभा भी चला करता था तो समर के समय में यहाँ रांची शिफ्ट कर जाया करता था, ताकि यहाँ का मौसम बिहार से अलग हुआ करता था। तो दो विधानसभा हुआ करता था, गर्मी के दिनों में यहाँ चलता था और बाकी समय में बिहार पटना में चलता था। तो आज का समय ऐसा आ गया है कि असंतुलित सब कुछ होते जा रहा है। पेड़ का कटाई करके और नदी से बालू निकाल करके मतलब सब कुछ असंतुलित हो जाने के कारण बेमौसम बरसात हो रहा है, बेमौसम गर्मी हो रहा है और हर चीज़ असंतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए और आने वाला समय में हम लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी है। अगर पेड़ पौधा जब लगेगा तभी हम लोग ये जो ऑक्सीजन देता है, तो और आबादी बढ़ रही है और हम लोगों को ऑक्सीजन कम जाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो तापमान जो 50 के आसपास पहुंच गया है, जो जानलेवा हो गया है, तो इसी तरह का जागरूकता हम लोग अपने आप में लाएं और लोगों को प्रेरित करें और इसी जागरूकता के साथ पेड़ पौधा लगाते रहें। अभी तो थोड़ा गर्मी है, जैसे ही पानी अगर पड़ता है तो उस समय भी आप लोग उत्साह करते हुए सब जगह पेड़ पौधा लगाने का ये करें और हरियाली फिर से जो हजारीबाग का शहर जो हजार बागों के नाम से पड़ा है, फिर से उसी तरह से हरा भरा हो जाए, यही मेरी शुभकामना है।